नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 2 रहेगा ये ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में हम बेसिकली पार्ट 1 में हमने स्टडी किया है अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ओपियोइड, जिसमें हमने अबाउट पॉपी प्लांट, पैपेवर सोमनिफेरम के बारे में डिस्कस किया। उसके जो दो डेरिवेटिव्स है, फिनांथ्रासिन एंड बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स, उनके बारे में डिस्कस किया। ओपियोइड रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया कि आपकी बॉडी में जो ओपियोइड रिसेप्टर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। और साथ के साथ हमने डिस्कस किया था एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स के बारे में। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विद ओपियोइड एगोनिस्ट। इस वीडियो में हम सिर्फ एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इन डिटेल सारी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एगोनिस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा एक क्रूशियल टॉपिक है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपियोइड ड्रग क्लासिफिकेशंस विद ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की, देखिए मॉर्फिन आपके पास एक तरीके से फिनांथ्रासिन डेरिवेटिव है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रक्चर आपके पास ये रहा। मॉर्फिन की कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस में हम स्टार्ट करेंगे विद दी केएडीएमई प्रोफाइल, दैट इज दी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगा और सिर्फ वो पॉइंट्स आपको पढ़ने की भी जरूरत उन्हीं पॉइंट्स को है जो सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। केएडीएमई फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में सबसे पहले अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो मॉर्फिन का एक हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट रहता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिन्हें नहीं पता तो कृपा करके आप जनरल फार्माकोलॉजी को पढ़ लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे मत आइए। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म रहता है जो लिवर में आने से पहले ड्रग मेटाबोलाइज हो रही होती है। और मेटाबोलाइज किस तरीके से होगी? विद द हेल्प ऑफ द जीआई फ्लूइड्स, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फ्लूइड्स है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनके द्वारा वो मेटाबोलाइज हो रही है। तो मॉर्फिन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी हाई देखने को मिलता है। सेकेंड अगर हम बात करें, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो 30% आपको देखने को मिलेगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है, तो इसमें से सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि मॉर्फिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज डन बाय द ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। इट इज डन बाय ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, जिसका एक प्रोडक्ट रहता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी जा चुका है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर अब हम बात करते हैं अबाउट द ड्रग्स दैट आर बेसिकली अबाउट द मेजर पॉइंट्स दैट आर बेसिकली हेल्पफुल इन इन अंडरस्टैंडिंग मॉर्फिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा कलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ जी, ये कलर ठीक है। मॉर्फिन के बारे में सबसे पहले इसके एक्शंस के बारे में हमें समझना पड़ेगा। एक्शंस का मतलब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन रहेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिस चीज के लिए हम इस ड्रग को यूज कर रहे हैं दैट इज एनाल्जेसिक एक्शन। ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगी। इट इज अ वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक एजेंट एंड इट इज यूज्ड इन वेरियस केसेस सच एज कार्डिक अस्थमा के केस में हम इसका भी यूज कर रहे हैं। वो किस तरीके से है वो सारी चीजें आपको फर्दर आगे बताता जाऊंगा। सीएनएस में एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। सीएनएस पे और क्या क्या एक्शंस देखने को मिल रहे हैं? अगर आपका डोज बढ़ जाती है, अगर डोज आपकी बढ़ रही है तो वहां पे सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझने वाली ये है आपके पास कि अगर हमने डोज बढ़ा दी तो ये अपनी सेडेटिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा। इसलिए आपके पास कुछ ड्रग्स जो ओपियोइड एगोनिस्ट का काम करिए, जैसे फेंटेनिल, रेमिफेंटेनिल, जो सिंथेटिक डेराइव्ड ड्रग है, वो एज एन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज हो रही है। जैसे पेथिडीना, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन कॉर्नियल एनेस्थेटिक एजेंट। तो यहाँ पे सेडेटिव एक्टिविटी भी थोड़ी सी दे सकता है बिकॉज, लेकिन डोज को इंक्रीज करेगी तभी। इट ऑल्सो अगर हम बात करें मॉर्फिन के एक एडीआर के बारे में, तो एडीआर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट ऑल्सो कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम का डिप्रेशन या फिर उस सिस्टम को डिप्रेस आउट कर सकता है, जिसके कारण मॉर्फिन को हम अस्थमेटिक पेशेंट्स में बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि इट इज ऑल्सो यूज इन कफ सप्रेशन। कफ सप्रेशन मतलब एंटीटसिव एक्टिविटी में भी इसका काम रहेगा। तो कई जो मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स है या फिर हम सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स, सॉरी नेचुरली ओपियोइड ड्रग्स देखें तो वहां पे कफ एंटीटसिव एक्टिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है। फर्दर थोड़ा सा एडीआर्स के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं।
जो यहाँ पे सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी है, ठीक है, किस तरीके की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज द सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी। सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ये स्टिमुलेट कर सकता है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट हुआ तो वहाँ पे नोजिया और वॉमिटिंग के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉमन एडीआर रहता है इन केस ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है, इट इज ऑल्सो एन एडिक्टिव ड्रग, एडिक्टिव एक्टिविटी शो कर सकती है। एक और डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो आपकी ब्रेन में कॉर्टिकल रीजन या हिपोकैम्पल सेल्स रहते हैं वहाँ पे मसल रिजिडिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज मसल रिजिडिटी। मसल रिजिडिटी होगी तो साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सीजर थ्रेशोल्ड, जो सीजर थ्रेशोल्ड है वो भी कम होगा, तो कन्वर्जेंस के चांसेस भी शायद यहाँ पे बढ़ सकते हैं। साथ के साथ एक और डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन ऑल्सो डिक्रीज दी गाबा एक्टिविटी, गाबा मिमेटिक एक्टिविटी को भी कई हद तक ये डिसरप्ट कर सकता है या गाबा रिलीज को भी इनहिबिट कर सकता है। फर्दर अगर बात करें हम और सिस्टम्स के बारे में, और सिस्टम्स पे जो आपका मॉर्फिन का एक्शन रहेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे सिंपल सी बात है, वेजोडाइलेशन करेगा, ठीक है, वेजोडाइलेशन करेगा, इसलिए इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा मीन्स एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, उस केस में हम मॉर्फिन का यूज कर सकते हैं। अगर और फर्दर बात करें सीवीएस के बारे में, तो यहाँ पे वेजो डायलेशन हो रही है जिसके कारण एक कनेक्शन हो जाता है कि यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज भी हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन ओपियोइड बेसिकली रिलीजेस हिस्टामिन, तो इज हैज द कैपेबिलिटी टू रिलीज हिस्टामिन, तो वहां पे आपके पास आंसर रहेगा सिंपल सा मॉर्फिन। और साथ के साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स की टोन है वो भी कम होती है, ब्लड वेसल की टोन भी डिक्रीज हो जाती है। फर्दर और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास जीआईटी में इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पाज्म्स, स्पाज्म्स की कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, प्लस इट कैन ऑल्सो बेसिकली डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को ये कम भी कर सकता है। फर्दर अगर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूँ तो जो कि रहेगा जो हार्मोनल सिस्टम है, वहाँ पे हार्मोनल सिस्टम पे आपको एक्शंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। कुछ हार्मोन्स की इंक्रीज सिक्रीशन कराएगा, कईयों की डिक्रीज। जिनकी डिक्रीज है वो रहेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जिनका ये इंक्रीज करवाएगा दैट विल बी बेसिकली गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सॉरी ग्रोथ हार्मोन, योर प्रोलैक्टिन एंड ऑल्सो योर सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन सब की इंक्रीज रिलीज करवाता है। तो ये था मॉर्फिन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन। जो भी यूजेस है वो एकदम लास्ट में सारी ड्रग्स के यूजेस एक साथ बता दिए जाएंगे। इनके केस में अगर मैं यूजेस के बारे में बात करूँ तो यूजेस में आपको ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिलेगा, इट इज यूज्ड इन कार्डियक कार्डियक अस्थमा के केस में यूज किया जाता है एज अ प्री एनेस्थेटिक। यूजेस भी लिख ही देता हूँ चलो यहाँ पे ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे ग्रीन से है यूजेस। It is used as a pre-anesthetic agent. Morphine is used as a pre-anesthetic agent. It is also used in the treatment of cardiac asthma. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहा है तो ये अस्थमेटिक पेशेंट्स में नहीं यूज होगा। कार्डियक अस्थमा एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को बोला जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ योर एनाल्जेसिक की तरह, तो एज एन एनेस्थेटिक एजेंट एनाल्जेसिक की तरह तो इसका यूज हो ही रहा है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्लैरिफाई करने हैं। फर्दर एक और नेचुरली अकरिंग पे आते हैं जो कि रहेगी आपकी कोडीन। कोडीन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके पास, लेकिन जो इसमें जो आपको एक्शन रहेगा, ठीक है, कोडीन का जो एक्शन है वो काफी कम रहेगा। दिस इज योर कोडीन में मिथॉक्सी ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो कोडीन में थोड़ी सी यहाँ पे जो इसकी पोटेंसी रहेगी, इट हैज़ अ वेरी लो पोटेंसी एज कंपेयर टू मॉर्फिन। पोटेंसी इज लो वर्सेस मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन से कंपैरिजन करूँ तो इसकी पोटेंसी जो है वो काफ़ी कम रहेगी। और साथ के साथ अगर पोटेंसी कम है तो इट विल ऑल्सो हैज़ एन लो एनाल्जेसिक एक्टिविटी। एनाल्जेसिक एक्टिविटी इसकी इतनी पोटेंट नहीं रहती है। जहाँ मॉर्फिन एनेस्थेटिक एजेंट का भी काम कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सीवियर पेन, वहीं पे जो कोडीन है इट इज़ यूज इन माइल्ड और मॉडरेट पेन। माइल्ड पेन में कोडीन का यूज़ किया जा सकता है। फर्दर अगर हम बात करें कोडीन की जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कोडीन का, इट इज़ वेरी लो, जिसके कारण इसका ओरल यूज हो सकता है। सो इट कैन ऑल्सो बी ओरली यूज्ड, ठीक है, ओरल यूज हो सकता है। कोडीन की में एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये रहता है, इट हैज़ अ वेरी गुड एंटीटसिव प्रॉपर्टी। इट हैज़ अ वेरी गुड एंटीटसिव
प्रॉपर्टी, अगर स्पेलिंग गलत है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एंटीटसिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए आपने कई केसेस में देखा होगा कि कोडीन का ज़्यादातर यूज़ इन केस ऑफ योर कफ सिरप प्रिपरेशंस में भी कोडीन का यूज़ किया जाता है। फर्दर और अगर पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कोडीन जो है वो टॉलरेबल रहती है, इसका सीएनएस पे इतना कुछ सीवियर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। जो कोडीन का सीवियर एक्शन सीएनएस पे आपको सीवियर एक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। जो मेजर इसका एक्शन रहता है वो मेजर एक्शन एंटीटसिव प्रॉपर्टी में रहता है कोडीन का। कोडीन को अगर मैं केमिकली बोलूँ तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल मॉर्फिन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल मॉर्फिन। तो ये कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू मॉर्फिन। फर्दर अगर हम बात करें कोडीन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका ना एक एडवर्स इफेक्ट भी मान के चलो कि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर मैं एडवर्स इफेक्ट लिख लूँ, ठीक है, इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका ये रहता है कि कॉन्स्टिपेशन तो चलो अगर आपने नहीं करवानी है तब हो रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल को डायरिया की कंडीशन आ गई है तो उसमें इसकी यही एडवांटेज, यही जो एडीआर है इसका एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोडीन के यूजेस की, ठीक है, यूजेस की बात करें तो मेजर जो यूजेस रहते हैं कोडीन के, दैट आर मेजरली एज डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए, डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए, साथ के साथ इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन गुड एंटीटसिव, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इम्पल्सिव यूज हो रहा है इसका एज एन एंटीटसिव एजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू योर कोडीन। नेचुरली में दो क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से थे आपके पास, वी हैव योर कोडीन एंड मॉर्फिन, सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गया। फर्दर अब आते हैं सेमी सिंथेटिक में। सेमी सिंथेटिक पे वी हैव योर हेरोइन एंड योर फोलकोडीन। हेरोइन का आपने ज़्यादातर केसेस में देखा होगा, नाम सुन, हेरोइन का तो नाम बदनाम ही है वैसे, इसका यूज तो छोड़ो, इसका जो ज़्यादातर केसेस में अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर ड्रग अब्यूज में ही आ जाती है। तो हेरोइन के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेरोइन को हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। किसको बोल रहा हूँ मैं, हेरोइन को। ठीक है, जो इसकी पोटेंसी रहती है एज कंपेयर टू मॉर्फिन, मॉर्फिन की पोटेंसी वर्सेस हेरोइन की पोटेंसी, तो उसमें जो जीतता है दैट इज योर हेरोइन, क्योंकि ये 3 टाइम्स मोर पोटेंट रहती है। ठीक है, इसकी जो एक्टिविटी रहती है इट इज़ वेरी पोटेंट। ठीक है, इट इज़ वेरी पोटेंट देन मॉर्फिन, 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। इसमें एक बेसिकली इसका ये एक्टिविटी है कि इट हैज़ अ रैपिड पेनिट्रेशन इन ब्रेन। मॉर्फिन की इतनी नहीं होती है, बट आपके पास पेनिट्रेशन, रैपिड पेनिट्रेशन इन ब्रेन, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आप बोले सेडेटिव एक्टिविटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन प्रोड्यूस अ वेरी हाई सेडेटिव एक्टिविटी, इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंसी रहती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हाइपोटेंसिव एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हाइपोटेंसिव एक्शन, बट ये जो हाइपोटेंसिव एक्शन रहेगा ये काफ़ी कम प्रोमिनेंट रहते हैं, मतलब काफ़ी लो रहते हैं, लेकिन जो मेजर एक्शन रहता है वो रहता है सिडेशन का। ठीक है, जो मेजर एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा सिडेशन का, आपको देखने को मिलेगा, वेरी हाई एक्शन देखने को मिलता है। फर्दर अगर बात करूं एक और ड्रग जिसका नाम है आपके पास फोलकोडिन। ठीक है, फोलकोडिन, इसे हम बोलते हैं इथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, हम इसको इथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। इसकी जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर है एज कंपेयर टू कोडीन, कोडीन के बराबर की ही आपको इसमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो सबसे ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलता है किसके केस में, इट इज़ यूज्ड इन एज एन एंटीटसिव एजेंट। जहाँ पे जो कोडीन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर सकता है, वहीं पे जो फोल कोडीन है इट हैज़ अ लो एफिनिटी टू प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में भी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी लो रहती है इन केस ऑफ योर फोलकोडीन। जो आपके पास फोलकोडीन है इसमें एक और आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करने वाला है कि इसकी किसी भी तरीके की एनाल्जेसिक एक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलती है। फोलकोडीन की किसी भी तरीके की एनाल्जेसिक एक्टिविटी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इसकी आपको एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं देखने को मिलेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसकी जो एक्शन है वो भी लॉन्ग रहता है, मतलब जो इसकी एक्शन ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबा रहता है एज कम्पेयर टू कोडीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू सेमी सिंथेटिक दैट इज हेरोइन एंड फोलकोडीन। या आई होप आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम इथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, इथाइल
मॉर्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्दर हमारे पास अब सिंथेटिक डिराइव्ड आ जाती है पैथिडीन। फेंटेनिल के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। पैथिडीन जिसे हम एक और जो इसका नाम रहता है वो है मीपेरिडीन। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छे से करते हैं। चलो ये ठीक है। पैथिडीन एक सिंथेटिक डिराइव्ड ओपियोइड ड्रग है, एगोनिस्ट ड्रग है, जिसको हम मीपेरिडीन के नाम से भी पुकारते हैं, मीपेरिडीन। जो आपके पास पैथिडीन है आपने इसमें हमेशा याद रखना है, इट इज एन एट्रोपिन डिराइव्ड ड्रग। एट्रोपिन की तरह ही प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, एट्रोपिन डेरिवेटिव ही रहता है एक तरीके से, ठीक है, एट्रोपिन से डिराइव्ड है। साथ में फर्दर पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें पैथिडीन में, तो पैथिडीन एट्रोपिन डिराइव्ड है तो इसकी एंटी मस्करैनिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, एंटी मस्क्यूरैनिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, जिसका एक प्रॉपर्टी ये भी रहेगी कि इट कैन आल्सो प्रोड्यूस एडीएस लाइक ब्लड विजन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एट्रोपिन के रहते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो ये ऐसी ड्रग है जहाँ पे सब, यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, इट प्रोड्यूसेस टैकीकार्डिया, ठीक है जी। तो सिंथेटिक पैथिडीन ऐसी ड्रग है जो कि टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है, बिकॉज यहाँ पे ये एट्रोपिन डिराइव्ड ड्रग है। कैसी डिराइव्ड ड्रग है? इट इज एन एट्रोपिन डिराइव्ड ड्रग। अब बात करें इसकी एक्टिविटी के बारे में, तो इसका एक्टिविटी ज़्यादातर आपको म्यू रिसेप्टर्स पर ही ज़्यादातर एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको म्यू रिसेप्टर्स पर देखने को मिलती है। पैथिडीन के बारे में बात करें तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारे पास एक इसका एंटागोनिस्टिक ड्रग है, इसके एक्शन को ब्लॉक किया जाता है, जो कि होता है नैलोक्सोन, ठीक है। नैलोक्सोन जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एंटागोनिस्ट, ठीक है, सॉरी एंटागोनिस्ट। फर्दर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, इसकी जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है आईएम इंजेक्शन के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका जो जो इसका एक्शन है वो रैपिड होता है, लेकिन जो ड्यूरेशन रहती है रैपिड एक्शन है। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, इट हैज़ अ रैपिड एक्शन, बट जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं ड्यूरेशन की, इट इज़ वेरी लो, ड्यूरेशन इज़ वेरी लो, 2 to 3 आवर्स। इसमें किसी भी तरीके की आपको एंटीटसिव प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है, कफ सप्रेशन नहीं करता है, इट डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एंटीटसिव प्रॉपर्टी। स्पाज्मोटिक एक्शन कर सकता है, लेकिन बहुत ही लो स्पाज्मोटिक एक्टिविटी देखने को आपको मिलती है। अगर हम बात करें फर्दर, टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज़ द पोटेंसी और सॉरी इट हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इट रिलीजेस वेरी लो हिस्टामिन। अब हिस्टामिन तब रिलीज हो रहा था जब वेजोडाइलेशन हो रही थी, यहाँ पे तो टैकीकार्डिया बोल दिया है हमने, तो मतलब यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज भी काफ़ी कम हो जाएगा, और पैथिडीन को हम अस्थमेटिक पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ पैथिडीन का यूज़ हो रहा है इन केस ऑफ कॉर्नियल एनेस्थीसिया, कॉर्नियल एज एन कॉर्नियल एनेस्थेटिक एजेंट वी कैन यूज़ योर पैथिडीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम बात करें इसकी ओरल अब्जॉर्बिलिटी, वो भी काफ़ी हाई रहती है, पर ज़्यादातर केसेस में हम आईएम इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में रहता है और एसिडिफिकेशन यूरिन में होती है। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट्स की, तो एडवर्स इफेक्ट्स एट्रोपिन से रिलेटेड रहते हैं, एट्रोपिन से जैसे कि टैकीकार्डिया, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। अगर डोज बढ़ती है तो ट्रेमर्स हो गए, ऐसी कंडीशन, या माइड्रियासिस, हाइपरफ्लेक्सिया, ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो पैथिडीन के बारे में जितने पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने क्लियर आउट कर दिए। एडीआरस के बारे में आप लिख सकते हो, जो भी मैंने अभी आपको बोला, वीडियो को पीछे करना थोड़ा सा, फिर लिख लेना। अब फर्दर आते हैं फेंटेनिल के बारे में, ठीक है जी। फेंटेनिल एक बहुत ही, अगर मैं बात करूँ, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। फेंटेनिल इज ऑल्सो यूज एज एन, इसमें पहले तो मैं बता दूं, इट इज यूज एज एन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, फेंटेनिल, रेमिफेंटेनिल, ठीक है। इसकी जो पोटेंसी है एज कंपेयर टू मॉर्फिन, 80 से 100 गुना है, 80 से 100 गुना ज्यादा पोटेंट है ये मॉर्फिन से, ठीक है जी। तो मॉर्फिन तो इसके सामने बहुत ही, इसकी पोटेंसी कम रहेगी। अगर बात करें इसमें, तो एडीएस जो सीवीएस से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स है वो काफ़ी कम है, सीवीएस एडीआर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। फर्दर बात करें, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है तो इसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, कैसी है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है। और इसका जो एक्शन है, विद इन 5 मिनट्स यू कैन गेट इट्स एक्शन, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर केसेस में ट्रांसडर्मल पैचेस में इसका यूज़ हो रहा है, और ज़्यादातर केसेस में ये क्रॉनिक पेन में इसका यूज़ होता है। अगर हम एनेस्थेटिक के अलावा बात करें तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन क्रॉनिक पेन, जैसे कैंसर वगैरह में इट इज़ यूज्ड। बकली या फिर सबलिंगुअली इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है जी।
फर्दर और ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो कि सिंथेटिक डिराइव्ड है। सिंथेटिक डिराइव से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मॉर्फिन और उसके सारे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है मिथाडोन। मिथाडोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग आ जाती है। मिथाडोन जो है हमारे पास, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। कलर क्या रखा जाए? ओके, यस, मिथाडोन। मिथाडोन जो है इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। इट हैज़ अ वेरी गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। मिथाडोन ऑल्सो हैज़ अ वेरी बोले वेरी गुड एमेटिक प्रॉपर्टी। एमएसएस में भी एमेटिक प्रॉपर्टीज भी दे सकती है। इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड एंटीटसिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें कोडीन वर्सेस मिथाडोन, तो कई केसेस में मिथाडोन ज़्यादा सुपीरियर यूज़ किया जाता है। ठीक है। बायलरी एक्शंस भी इसको देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो भी एक्शंस है आपको मॉर्फिन लाइक एक्शंस ही ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे कि इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसे हम पीपीबी बोलते हैं, इट इज अराउंड 90%। 90% तो इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज रहती है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2015 में आई गेस क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम नॉट श्योर, पर मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि मिथाडोन की मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होती है, वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है। तो प्रोसेस दो है, साइक्लाइजेशन एंड सेकेंड प्रोसेस इज योर डीमेथाइलेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। मिथाडोन में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि मिथाडोन का जो यूज़ है, अगर हम बात करें इसका जो यूज़ है वो हो रहा है इन केस ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी। ओपियोइड जो एडिक्ट्स है, ओपियोइड एडिक्ट्स है, उनमें क्या होता है कि एक किक मिलती है। अगर कोई भी बंदा नशे क्यों करता है, मैं देसी भाषा में समझाऊंगा आपको, कोई भी बंदा नशे क्यों करता है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बार बार क्यों करते हो, क्योंकि आपको उससे क्या मिलती है, किक। एक किक इफेक्ट मिल रहा है। किक इफेक्ट मतलब आपको खुशी मिल रही है उससे, डोपामिन एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब्यूज पोटेंशियल मॉर्फिन का बहुत रहता है, ड्रग अब्यूज बहुत हो सकता है, मिथाडोन का नहीं होता है। मिथाडोन में जो एक्शन है वो आपको किस तरीके से मिल सकते हैं, मॉर्फिन जैसे एक्शन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे किसी भी तरीके की किक नहीं देखने को मिलेगी। तो किक नहीं देगा तो आप ओपियोइड एडिक्ट्स में इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि एकदम से अगर कोई बंदा नशे कर रहा है, उसको सारी, अगर वो बहुत ही सीवियर नशे कर रहा है, सीवियर ड्रग अब्यूज कर रहा है, और एकदम से अगर आप ड्रग को विड्रॉल कर लोगे या निकाल लोगे, तो उसकी बॉडी चेंजेस दिखाएगी। उस चेंजेस से बचने के लिए मेथाडोन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किक इफेक्ट नहीं दे सकता है। फर्दर एक और मैं ड्रग के बारे में बात करना चाहूंगा, ट्रामाडोल से पहले, चलो पहले ट्रामाडोल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उस ड्रग के बारे में बताऊंगा। ट्रामाडोल जो है ये भी एक पोटेंट, इसकी भी आपको पोटेंसी, अगर मैं सॉरी देखूँ, ड्रग अब्यूज कई केसेस में देखने को मिलता है। ये एक सेंट्रल एक्टिंग एनाल्जेसिक एजेंट है, ब्रेन पे इसका एक्शन बहुत रहता है, सेंट्रल एक्टिंग एनाल्जेसिक एजेंट रहेगा। लेकिन ये एक एटिपिकल ड्रग है, एटिपिकल ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग है। एटिपिकल क्यों बोला? क्योंकि इसका आपको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारे अपने ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके एक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये जो एक्शन है इट इनहिबिट्स द रीअपटेक, इट इनहिबिट्स the reuptake of noradrenaline and 5-hydroxytryptamine, नॉन और 5-hydroxytryptamine के रीअपटेक को बढ़ाते हैं, जिसके कारण बेसिकली यहाँ पे 5-hydroxytryptamine का रिलीज बढ़ जाता है। और एक एडवांटेज एडीआर यहाँ पे ये भी रहता है कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ले रहा है, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक ले रहा है, तो उसके साथ वी विल नॉट गिव ट्रामाडोल, क्योंकि वो सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकता है और बॉडी में साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो ट्रामाडोल एक बहुत ही सीवियर ड्रग रह जाती है यहाँ पे। फर्दर अगर बात करें, तो हमारे पास एक और ड्रग है दैट इज डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफीन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकली जो ये ड्रग है इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ मिथाडोन, सिमिलर ड्रग है केमिकली, अगर मैं बोलूँ सिमिलर केमिकली, जो केमिस्ट्री की सिमिलर है एज दैट ऑफ मिथाडोन। जैसे मिथाडोन की प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, आयनाइजेशन थेरेपीज है, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी। फर्दर अगर हम बात करें इसका जो एक्शन है, वो एनाल्जेसिक एक्शन भी सिमिलर है, काफी पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन नहीं है, बट एक प्रॉपर डिसेंट सा एनाल्जेसिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स है, ठीक है, जैसे एडवर्स इफेक्ट्स है वो कोडीन लाइक एडवर्स इफेक्ट्स है, कोडीन लाइक एडीआर्स, जैसे कॉन्स्टिपेशन कर देगा, ठीक है, ऐसे एरियाज आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें, बट इसकी जो एंटीटसिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ही पुअर है, इट हैज़ अ वेरी पुअर एंटीटसिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसका यूज वी विल नॉट यूज इन केस ऑफ योर लाइक कफ वगैरह की ट्रीटमेंट में इसका यूज नहीं रहता है। ठीक है जी।
अगर हम बात करें कन्वर्जेंस, इट कैन प्रोड्यूस कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर सकता है, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कन्वर्जेंस एंड डेलिरमेंट्स, कन्वर्जेंस प्रोड्यूस्ड। फर्दर और पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो ये इसका जो क्या कहते हैं मेटाबोलाइटेड प्रोडक्ट है, डीमिथाइलेशन से इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, इसका जो प्रोडक्ट है वो है प्रोपॉक्सीफीन। प्रोपॉक्सीफीन जो है वो एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफीन, इसमें उसका जो एक्यूमुलेशन टाइम है वो लॉन्गर, मतलब टी हाफ जो है वो इसके डेक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा रहता है, ग्रेटर देन 24 आवर्स, 1 डे से ज्यादा इसका टी हाफ देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है जी। अगर हम बात करें इट इज इसका यूज, तो इट इज यूज एज एन माइल्ड एनाल्जेसिक, माइल्ड एनाल्जेसिक है और ओरली इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है? ओरली, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वी कैन यूज इट ओरली। फर्दर अगर और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये इकलौती ऐसी ड्रग है ना, इट इज मार्केटेड विद पैरासिटामोल, ठीक है, कॉम्बिनेशन विद पैरासिटामोल, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, कॉक्स 3 को इनहिबिट कर रही है, एंटी पैरेटिक एक्टिविटी को भी दे सकती है, ठीक है जी। पैरासिटामोल के साथ इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, लेकिन कई केसेस में कॉम्बिनेशन जो है ये कई अभी तक क्वेश्चन में है कि क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा है बट एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि पीसीएम यहाँ पे लिवर मेटाबॉलिज्म, लिवर डैमेज कर सकता है, लिवर सिरोसिस, ये भी लिवर सिरोसिस कर सकता है, लेकिन कई केसेस में हम देते हैं कॉम्बिनेशन विथ पैरासिटामोल, ठीक है जी। जो टॉक्सिसिटी है अगर उसको ट्रीट करना है तो नैलोक्सेन है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फर्दर अगर और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ इकलौती पैरासिटामोल है, इकलौती ऐसी ड्रग है जिसका ओनली ड्रग गिवन इन कॉम्बिनेशन, ओनली ड्रग टू बी गिवन इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसके केस में? ओनली ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग टू बी गिवन इन कॉम्बिनेशन विद द अदर ड्रग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डेक्स्ट्रोमेथोफाइन के बारे में, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा यूजेस के बारे में, तो यूजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा अच्छा लगे, ठीक है जी। यस, नहीं ये तो सिमिलर ही हो गया, यस नाउ इट इज गुड। चलो थोड़ा सा यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट दी ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग्स, ठीक है। सबसे पहला जो यूज रहता है, फर्स्ट यूज इज ऑलवेज इट इज यूज्ड एज एन अनाल्जेसिक एजेंट, अनाल्जेसिक एजेंट जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन यूज हो रही है, ठीक है जी। पैथिडीन हो गया, माइल्ड या सीवियर, दोनों एनाल्जेसिक केसेस में इसका यूज हो सकता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीटसिव ड्रग, एंटीटसिव कोडीन, मिथाडोन, ठीक है जी, ये ड्रग्स यूज हो रही है, सॉरी मिथाडोन नहीं, मीपेरिडीन, ठीक है, पैथिडीन, मीपेरिडीन, ठीक है जी। और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल सकती है? इट इज यूज्ड एज एन प्री एनेस्थेटिक एजेंट, प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स की तरह यूज हो रहे हैं। मॉर्फिन इज ऑल्सो यूज एन प्री एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो एनेस्थीसिया देने से पहले दी जाते हैं ताकि इंडिविजुअल में जो पेन की प्रॉपर्टीज है वो कैरेक्टराइज हो सके, वो कंट्रोल में आ सके। फर्दर अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो यूज इन सर्जिकल एनेस्थीसिया, मॉर्फिन इज ऑलवेज यूज इन सर्जिकल एनेस्थीसिया, जैसे फेंटेनिल हो गया, मॉर्फिन हो गया, एल फेंटेनिल या रेमीफेंटेनिल, इनका यूजेस हो रहा है एज एन जनरल एनेस्थीसिया। एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये रहता है, इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट, एंजाइटी में भी यूज हो रहा है, एंजाइटी में भी इनका यूज हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इन्फाक्शन हो गया, एंजाइटी हो गई, इसमें पैथिडीन का यूज ज्यादातर होता है, आपको एंजाइटी के केस में पैथिडीन भी यूज होते हुए दिखेगी। फर्दर अगर यूजेस के बारे में बात करें तो कार्डियक, कार्डियक अस्थमा में भी यूज हो सकता है, मॉर्फिन का यूज होता है इन केस ऑफ कार्डियक अस्थमा, जिसे हम एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं, कार्डियक अस्थमा के केस में भी इसका यूज हो रहा है। फर्दर और क्या क्या यूजेस आपको देखने को मिल सकते हैं? कफ हो गया, इन द केसेस ऑफ डायरिया, डायरिया के केस में भी आपको यूजेस देखने को मिल सकते हैं। डायरिया के केस में हम ज्यादातर किसको यूज कर रहे हैं? वी आर बेसिकली यूजिंग योर कोडीन, कोडीन इज यूज्ड, ठीक है जी। तो ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट दी ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग। देखिए जैसे मैंने बोला था थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि हर एक ड्रग की हर एक स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी ड्रग, सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज मॉर्फिन, this is codeine, this is your semisynthetic heroin and folcodeine, this is your pethidine, meperidine and fentanyl, this is your methadone, tramadol, this is your dextropropoxyphene and फर्दर अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओपियोइड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप